हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जब कभी ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी के शेयर किसी एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कुछ दिक्कत आती है जो अब आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो इसमें होता कुछ यूँ है कि जब हम सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वांटिटी शेयर डाल के उसको एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उसका एवरेज बाइंग प्राइस नहीं आता और उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी नहीं दिखाता, और उस कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के शेयरों में हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी नहीं दिखाता। आप देख सकते हैं इसमें ना तो एवरेज बाइंग प्राइस है, ना इन्वेस्टेड अमाउंट है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो दिखा रहा है। तो ये सब सिर्फ इतनी सी वजह से कि हमने उसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर डाला, बाकी उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो इसको सही कैसे करना है ये हम इस वीडियो में जानेंगे, और इसका नंबर ऑफ़ बाइंग प्राइस कैसे निकालना है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस गड़बड़ी को कैसे सही करना है। तो इसमें क्या करना है, ये जो आपको येलो सिंबल दिखाई दे रहे हैं बॉम्बे डाइंग, आरकॉम, ये तीनों शेयर मैंने किसी दूसरे डीमैट अकाउंट से इस डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसको सही करने के लिए हमें इस येलो सिंबल पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास आ गया एक पॉपअप और उसमें दिखा रहा है कि इसको फिक्स करने के लिए कंसोल पे जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास नई स्क्रीन खुल के आ गई है। इसमें लिखा है देयर आर द होल्डिंग्स फॉर विच वी हैव नॉट रिसीव्ड अ बाई प्राइस। तो इनको इसमें बाई प्राइस नहीं मिला है, और ये क्यों नहीं मिला है, ये हो सकता है ये कह रहे हैं कि या तो आपने कहीं से ट्रांसफ़र किए हैं, या कॉरपोरेट कोई एक्शन हुआ है, या आपने आईपीओ बाई किया है। तो इसकी वजह से उनको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है कि आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस है इस शेयर में। तो इसके लिए आपको इसको सही करने के लिए इसमें जो डाटा है वो मैनुअली फीड करना पड़ेगा। तो कैसे मैनुअली फीड करना है, इसके लिए आपको ऐड ट्रेड पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे को 23 शेयर का थोड़ी दिक्कत है जो हमने वहाँ उस डीमैट अकाउंट से इस डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो चलिए इसको सही करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐड ट्रेड पे क्लिक करेंगे, और ऐड ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे किस डेट को परचेज़ किए थे, इसमें आप लास्ट डेट जो उस शेयर की परचेजिंग की होगी वो आप डाल सकते हैं। और एवरेज प्राइस डालने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो डाटा आपको पिछले डीमैट अकाउंट के हिस्ट्री में जाके मिल जाएगा कि कब कब उस शेयर को डिलीवरी में आपने बाई किया था। तो और उस बाइंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ मैं समझाने के लिए इसमें डाल रहा हूँ। इस शेयर का मैंने पहले से ही डाटा फीड करके उसको प्रोसेस के लिए डाल दिया है। तो इसमें ये मैंने डेट जो भी आपकी बाइंग प्राइस होगी वो डालना है, और एवरेज बाइंग प्राइस, और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितना है। अगर आईपीओ लिया था तो आईपीओ डालना है, अगर सिंपली आपने डिलीवरी में शेयर उठाया है तो वो डालना है, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने ये पहले किया है, तो 52.13 इसका बाइंग प्राइस था एवरेज, और 23 शेयर थे। तो ये सब सिंपली आपने करना है, बहुत ही सिंपल है ये। तो ये करके आपने छोड़ देना है, और विद इन 24 आवर्स के बीच में ये सब सही हो जाएगा, जो मैं आपको कल ये दिखा दूंगा कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हम चलते हैं कि जब हमने ये कर दिया था, शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, अभी हमारे पास एवरेज बाइंग प्राइस नहीं है, तो हमने पिछले डीमैट अकाउंट की हिस्ट्री में जाके चेक करना है कि कब कब और कितने कितने शेयर और कितने प्राइस पे हमने उसको बाई किया है। तो वो निकाल के हम कैलकुलेट करने चलते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है ऑनलाइन ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा,
फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो एवरेज कैलकुलेटर निकाल के हमने ये चेक करते हैं। तो एवरेज कैलकुलेटर पे हम क्लिक करते हैं और एवरेज कैलकुलेटर पे हम नंबर ऑफ़ ओनली नंबर को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एवरेज ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमें दिक्कत आती है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 या 8 नंबर हैं, 10 2 38 23 38 23 21। तो इसका एवरेज बाइंग प्राइस 22.14 आया। और आगे का तो यहाँ पे भी हमें एवरेज बाइंग प्राइस शेयर का नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कितने शेयर कितने एवरेज पे बाई किए, कितने प्राइस पे बाई किए, वो हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम दूसरे पे भी देख लेते हैं। ओमिनी कैलकुलेटर करके है, इस पे भी हम नंबर का ही एवरेज निकाल सकते हैं। डाल के देख लेते हैं 17 85 और 45। इसका एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं 49 आया। तो यहाँ पे भी वो कैलकुलेशन नहीं हो पाई। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको एक ऐप पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये सिंपली हमारी हेल्प के लिए है। अगर हम ऐसे कहीं फंस जाते हैं तो कैसे उसको कैलकुलेट करना है, तो चलिए हम उस ऐप पे आपको लेके चलते हैं। वहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ आपको कितने शेयर बाई किए हैं और कितने प्राइस पे बाई किए हैं वो डालना है। आपको बहुत ही सिंपली वहाँ पे एवरेज बाइंग प्राइस मिल जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको उस ऐप पे। उस ऐप का नाम है स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हमने कितने शेयर बाई किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 शेयर बाई किए हैं एक ही कंपनी के, और उसी कंपनी के 58 और उसी कंपनी के 527 शेयर बाई किए हैं। तो 12 शेयर हमने 1000 रुपये पे बाई किए हैं मान लो, और 58 शेयर हमने 680 पे बाई किए हैं, और 527 शेयर हमने 928 पे बाई किए हैं। तो इसका एवरेज जो निकल के आएगा वो आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। और इसका एवरेज बाइंग प्राइस आया 905.35, नंबर ऑफ़ शेयर 597। तो देख लीजिए, इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस ऐप से आप वो निकाल सकते हैं। तो ये एवरेज बाइंग प्राइस आप वहाँ पे जाके डालेंगे, और डेट आपको लास्ट जब आपने शेयर बाई किए थे तो वो डाल के आपका वो जो भी गड़बड़ी उस डेमेट अकाउंट में हुई थी शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद, वो सिंपली सॉल्व हो जाएगी। तो ये गड़बड़ी मेरे साथ हुई थी, तो मैंने इसको सॉल्व किया। मैंने सोचा किसी और के साथ भी हो सकती है, इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो सब सही हुआ या नहीं हुआ। तो देख लीजिए, वो सब जो मैंने उसमें डाला था वो सब सही हो गया। बॉम्बे डाइंग का मैंने आपको दिखाया था 52.13 एवरेज बाइंग प्राइस मैंने डाला था जो उसका था, तो वो आ गया है। अब ये एवरेज बाइंग प्राइस भी है हमारे पास और इन्वेस्टेड अमाउंट भी, तो सही हो गया। थैंक्स। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू।